फ्रेंड्स, पीएव एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम एमपीएसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 25 क्वेश्चन सॉल्व करवा चुकी हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। अब हम स्टार्ट करेंगे 26 क्वेश्चन से। तो चलिए शुरू करते हैं। जो 26 क्वेश्चन है वो है उदाहरण और उद्धरण का अर्थ है। तो उदाहरण का जो अर्थ होता है वो है मिसाल, और उद्धरण का अर्थ होता है वो है वाक्य का वैसा ही कथन। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मिसाल और वाक्य का वैसा ही कथन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अर्थ अथवा विचार का डैश 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 करते समय उसकी पुष्ट में जहाँ जहाँ ऊपर से कुछ डैश भी दिए जा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा अर्थ अथवा विचार का विस्तार करते समय उसकी पुष्टि में जहाँ तहाँ ऊपर से कुछ उदाहरण और तथ्य दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें तो सेम दिए हुए हैं, लेकिन कुछ है जो मात्राओं का इधर उधर है, तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, विस्तार, उदाहरण और तथ्य। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है भारत की राजभाषा कौन सी नहीं है, पूछा है। ये भी आप मतलब क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान में रखें कि नहीं है पूछ रहा है या फिर है। कई बार हम नहीं देखते हैं और क्वेश्चन का आंसर टिक कर देते हैं, तो हमारे मार्क्स निगेटिव में चला जाता है। तो इसका जो आंसर होगा भारत की राजभाषा नहीं है, तो इसमें हिंदी, कोंकणी और कन्नड़ ये जो है भारत की राजभाषा है, और मिज़ो ये भारत की राजभाषा नहीं है, तो इसका आंसर होगा मिज़ो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अभिनय और अभिनय का अर्थ है। ठीक है, अभिनय का अर्थ जो होता है वो होता है नाटक, और अभिनय का अर्थ होता है धृष्टता। ठीक, नाटक और धृष्टता, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, नाटक और धृष्टता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। संस्कृति संलिष्ट भाषा है, इस वाक्य में संलिष्ट का शुद्ध रूप है। तो इसमें हम संलिष्ट का शुद्ध रूप फाइंड करेंगे। तो जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें हमें शुद्ध रूप देखना है, तो इसका जो आंसर होगा वो थर्ड होगा, संश्लिष्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड, संश्लिष्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। वैतनिक का विलोम शब्द है, वैतनिक का विलोम शब्द है। तो इसमें जो ऑप्शंस है वो सेम है, बस उसमें मात्राओं का इधर उधर है, तो इसको हम ध्यान से देखेंगे। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अवैतनिक। ठीक है, वैतनिक का विलोम अवैतनिक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। यह है विकल्प, पारिभाषिक शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण है। तो विकल्प को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये है इसके ऑप्शंस। तो इसका जो आंसर है पहला होगा OPTION, इसका आंसर होगा ऑप्शन। ऑप्शन मीन्स होता है विकल्प। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। बिहारी हिंदी की बोलियां हैं, जो बिहारी की बोलियां होती हैं वो है मगही, मैथिली और भोजपुरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मगही, मैथिली और भोजपुरी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। जिस वाक्य की आनंदानुभूति अभिनय को देखकर एवं पात्रों को कथोपकथन को सुनकर होती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो जिस काव्य को आनंदानुभूति अभिनय को देखकर, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अभिनय को देखकर एवं पात्रों के कथोपकथन को सुनकर होती है उसे हम दृश्य काव्य कहते हैं। ठीक है, देखकर जिसमें आनंद मिलता है, जिस अभिनय को देखकर हमें आनंद मिलता है उसे हम दृश्य काव्य कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं क्वेश्चन नंबर 35। एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है। एक आंख से देखना, इसका मुहावरा क्या होगा, इसका मुहावरा होता है सबको बराबर समझना। ठीक
ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सबको बराबर समझना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। तो इस वाक्य को हमें सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। तो इसका जो आंसर होगा, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। ठीक है, इसके जो ऑप्शंस हैं वो सेम है, बस इसमें मात्राओं का इधर उधर किया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। आरी प्रत्यय से बना शब्द है। ठीक, अब इस ऑप्शन से हम फाइंड करेंगे कि कौन से शब्द में आरी प्रत्यय निकल रहा है। ठीक है, तो ये होगा भिखारी। ठीक है, भिखारी में आरी प्रत्यय बन रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, भिखारी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। संक्षेपण में शब्द इकहरे डैश 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 और शैली आडंबरहीन होनी चाहिए। तो संक्षेपण क्या होता है? संक्षेपण वो होता है जो किसी भी सेंटेंस या खंड को आप संक्षिप्त में लिखें, उसको हम संक्षेपण कहते हैं। तो इसमें जो होगा, संक्षेपण में वाक्य छोटे हों और भाग सरल हों। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वाक्य छोटे और भाग सरल। संक्षेपण में शब्द इकहरे, वाक्य छोटे, भाग सरल और शैली आडंबरहीन होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या है? अद्भुत रस का अस्थायी भाव होता है विस्मय। ऑप्शन नंबर 4, विस्मय इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये पद दिया हुआ है। ठीक है, इस पद को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। पद पढ़ते हैं हम एक बार, इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। शोभा सिंधु न अंत रहीरी, नंद भवन भरपूर उमंगे, चल ब्रज की बीथी फिरत बहीरी, देखी जाय आज गोकुल में, घर घर बेचत फिरत दहीरी, कहे लगी बहु बनाई बहुत विधि, कहत न मुख सह सहु निबरीरी, जसुमत उदर उगाद उदधित उपजी ऐसी सबनी कहिरी, सूर्य श्याम प्रभु इंद्र नीलमणि, ब्रज बनिता उर लाई गरीरी। ठीक है, अब प्रश्न इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, शोभा सिंधु में कौन सा अलंकार है? तो ये शोभा यानी होता है उसकी शोभा मीन्स उसका रूप, और सिंधु मीन्स होता है सागर। ठीक, तो ये तुलना हो रही है। इसका जो आंसर होगा ये होगा रूपक अलंकार। ठीक है, इसका जो आंसर होगा ये होगा रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसी से रिलेटेड है क्वेश्चंस। ब्रज की गलियों में कौन क्या बेच रहा है? ठीक है, अब हम इस पूरे उस कविता को पढ़ेंगे तो इससे जो अर्थ निकल रहा है, ब्रज की गलियों में कौन क्या बेच रहा है, तो हम इसको इसी से फाइंड करना है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्या बेच रही हैं? घर घर बेचत फिरत दहीरी। तो लक्ष्मी जी जो हैं यहाँ पे ब्रज की गलियों में दही बेच रही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 है, इस पद के रचनाकार का नाम क्या है? तो ये जो रचना है ये सूरदास जी की रचना है, बहुत अच्छी रचना है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड है, सूरदास जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, इस पद्यांश में किसके जन्म का वर्णन है? तो जो इस पद्यांश में जो वर्णन किया गया है वो कृष्ण जी के जन्म का वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 है, इस पद्यांश के अनुसार किसका अंत नहीं है? तो इस पद्यांश में जो कहा गया है फर्स्ट लाइन ही है, तो इसका आंसर होगा शोभा रूपी सागर का, शोभा सिंधु न अंत रहीरी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा शोभा रूपी सागर का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर होगा।
अब क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। ये गद्यांश है, इसको हमें पढ़ना पड़ेगा पहले, इसके बाद इसी से हम आंसर निकालेंगे। एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो 45 क्वेश्चन है, इस गद्यांश को पढ़ें पहले। हम परोपकार कई प्रकार के कर सकते हैं। हम धन के बल पर दूसरों का हित कर सकते हैं, भूखे को रोटी खिला सकते हैं, नंगे का तन ढकने के लिए वस्त्र दे सकते हैं, धर्मशालाएं बनवा सकते हैं, गरीबों के उपचार के लिए औषधालय खुलवा सकते हैं। यदि हम प्रभु की कृपा से धन से वंचित हैं तो तन मन से भी दूसरों की भलाई कर सकते हैं। अशिक्षितों को शिक्षा का दान दे सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो यही सच्चा दान है। इससे मानव अपने और परिवार के लिए कुछ सुख शांति प्राप्त कर सकता है। इससे प्राप्त धन से बच्चों का पेट पाल सकता है। इसके अतिरिक्त शारीरिक शक्ति द्वारा भी परोपकार किया जा सकता है। भूले भटके को राह दिखला सकते हैं, प्यासे को पानी पिला सकते हैं, अबलाओं की रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, अब जो 45 क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन है धन के बल पर हम क्या कर सकते हैं। अब इसको बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे तरीके से हमें क्वेश्चन पढ़ना होगा, क्योंकि ये जो हमारे ऑप्शंस दिए हैं इसमें सिर्फ एक ही शब्द का इधर उधर होता है जो इसमें ना लिखा होता है, और हम यही भूल बैठते हैं और हम आंसर टिक लगा देते हैं, ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। तो इसमें हम देखते हैं इसका जो आंसर होगा, पहले तो हम नेगलेक्ट करें कि जिसमें ना हो उसको अलग कर दें। हम क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम धन के बल पर दूसरों का हित कर सकते हैं, भूखे को रोटी खिला सकते हैं, नंगे का तन ढकने के लिए वस्त्र दे सकते हैं, धर्मशालाएं बनवा सकते हैं और गरीबों के उपचार के लिए औषधालय खुलवा सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। ठीक है, राइट है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में ये पूछा है सच्चा दान क्या है। ठीक है, अब इसमें जो ऑप्शंस है इसमें भी हमें नेगलेक्ट करना है, पहले तो ना वालों को हटा देना है। ठीक है, अब इसमें जो सेकंड ऑप्शन है उसका है धन से वंचित होते हुए तन मन से दूसरों की भलाई करना तथा अशिक्षितों को शिक्षा का दान देना ही सच्चा दान है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 में है भूले भटके में कौन सा समास है। भूले भटके में द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर 2 द्वंद्व समास। भूले भटके में द्वंद्व समास क्या होता है। द्वंद्व समास में युग्म या जोड़ा बनता है, जैसे रात दिन, माता पिता, भूले भटके, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, द्वंद्व समास के एग्जाम्पल हैं। और इसका मैं वीडियो बना चुकी हूँ ऑलरेडी, तो आप वहाँ से भी जाके समास पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में है शारीरिक शक्ति के द्वारा किसी प्रकार परोपकार किया जा सकता है। शारीरिक शक्ति के द्वारा किस प्रकार परोपकार किया जा सकता है। तो हमने एक बार इसको गद्यांश को पढ़ लिया है, उसी गद्यांश में से ही आपको ये आंसर्स निकालने पड़ेंगे। तो इसका जो आंसर होगा भूले भटके को राह दिखाकर, प्यासे को पानी पिलाकर, अबलाओं की रक्षा करके परोपकार किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर होगा भूले भटके को राह दिखाकर, प्यासे को पानी पिलाकर, अबलाओं की रक्षा करके परोपकार किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका जो आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है धन से वंचित होने पर भी हम क्या कर सकते हैं। तो धन से वंचित होने पर भी हम क्या कर सकते हैं, गद्यांश से हम इसका आंसर ढूंढेंगे। दूसरों की भलाई कर सकते हैं, अशिक्षितों को शिक्षा दे सकते हैं, शिक्षा का दान दे सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 दूसरों की भलाई कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, सॉरी, इसमें शिक्षितों को शिक्षा का दान दे सकते हैं ऐसा लिखा था। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 दूसरों की भलाई कर सकते हैं, अशिक्षितों को शिक्षा का दान दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं जितेंद्रिय में कौन सा समास है। ठीक, जितेंद्रिय में कौन सा समास है। तो इसका आंसर होगा
बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में जितने भी देवी देवताओं के नाम आ रहा हो वो बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल होता है। तो जो इंद्रियों का नियंत्रण करे उसे, जो इंद्रियों को जीत ले उसे जितेंद्रिय कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बहुब्रीहि समास। फ्रेंड्स, हम इसमें 25 क्वेश्चन कर चुके हैं और आप वीडियो को लाइक किए अगर आपको पसंद आता है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर भी कीजिए। थैंक यू।